दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वराज्य पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। इसकी गुणा और इसकी, इन तीनों की हमें गुणा करके इकाई का अंक बताना है। अगर दोस्तों हम इसमें इसकी इस पूरे की गुणा करेंगे और फिर उसमें जो हमारे पास गुणा आएगी उसकी हम इससे गुणा करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इसमें इकाई का जो अंक बताने की ट्रिक होती है वो ये होती है, हम इन सभी के जो इकाई के अंक हैं, इन सभी के जो यूनिट डिजिट हैं उनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 7 है। तो हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 5 तियां 15 गुणा 7। अब इसका जो यूनिट डिजिट आया है 5 और 7, इसकी हम गुणा कर लेंगे। 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35। तो दोस्तों, हमारे पास जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ये दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसमें हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो दोस्तों, हम सबकी गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंकों की गुणा कर लेंगे। ये 8 है, 8 दूनी 16, तो हमने डायरेक्ट 16 लिख दिया। 8 दूनी 16। यहाँ पे 1 है और ये 4 है। 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम पूरे 16 से गुणा ना करके केवल 6 से इससे गुणा कर दें। 4 छंग 24, 24 का केवल 4 लिखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगी। तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों, इसका जो दूसरा टाइप है हम उसे देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसे प्लस में लिखा हो, ये दोस्तों हमारे पास प्लस में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम इसमें केवल जो इकाई के अंक है इन्हें ही जोड़ लेंगे। सही। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 का 3। ये दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट। अब इसी तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें मल्टीप्लाई भी और सब्ट्रैक्शन भी है, सही, और जोड़ भी है। अब हमें इकाई का अंक बताना है। अब हम क्या करेंगे, तो जो इसमें मल्टीप्लाई है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 लिखा है तो इकाई का अंक 2 है। यहाँ पे इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 6 की 30 आएगा। 30 में लास्ट में 0 होता है तो इकाई का अंक हमें 0 मिल जाएगा। माइनस यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, वो है 4। सही। यहाँ पे है 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 माइनस 4। अब यहाँ पे जो 2 आया है, जैसे मान लिया 2 के आगे भी बहुत सी संख्या होगी। सही। 2 के आगे भी कोई संख्या होगी लंबी सी, उसका आखिरी नंबर क्या है, 2 है। तो हम उस संख्या से जब हम हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया। जैसे ये मान लिया कोई भी संख्या होगी 12, यहाँ पे जैसे 4 5 6 7 कुछ भी संख्या होगी, और यहाँ पे भी ये जो 4 है ये भी काफ़ी बड़ी संख्या होगी, इसका अंतिम अक्षर 4 होगा। तो जब हम हाथ से लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 से जब 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। अगर इनकी जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, तो वो हम ऐसे करके देख लेंगे केवल इकाई के अंकों की ही, और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इकाई का अंक पूरे कैलकुलेशन का क्या होगा। अब हम दोस्तों इससे थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये है पावर वाला। जैसे कोई भी हमारे पास पावर होती है, दो 243 की पावर 102। इसमें हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका लास्ट डिजिट है 3, इसकी पावर 102, इसका हम मान निकालेंगे।
अब 3 की पावर 102 इसका मान निकालना भी बहुत कठिन है। तो हम ये करेंगे कि हम इसे 4 से भाग कर देंगे। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि हम 4 से क्यों भाग करें। तो दोस्तों ऐसा होता है, एक साइकिल जैसे हम किसी भी संख्या के जब हम वर्ग निकालते हैं या हम जब उसकी पावर निकालते हैं, जब पावर 1 हो सही, तो फिर ऐसे ही पावर उसकी 2 करना, 3 करना, 4 करना, फिर देखना 4 जो पावर होगी उसके बाद में कोई भी संख्या हो उसके जो इकाई का अंक है वो रिपीट होने लगता है। जैसे हम यहाँ पे 2 का है, 2 की पावर 1 इसका 2 होता है, 2 की पावर 2 इसकी इकाई का अंक 4 होता है, 2 की पावर 3 इसकी इकाई का अंक 8 होता है, 2 की पावर 4 इसकी इकाई का अंक 16 6 होता है, फिर 2 की पावर 5 इसकी इकाई का अंक क्या होता है 32 होता है। सही, 2 की पावर 5 का मान 32, तो इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। फिर उसके बाद में 2 की पावर 6 इसका हम मान देख लें, तो यहाँ पे 32 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, मतलब 4 होगा। तो जो इकाई का अंक है वो आप यहाँ से देखिए 5वें पावर के बाद क्या होने हुआ, रिपीट होने लगा, 2 4 8 6। वैसे यहाँ पे 2 4 8 6 ऐसे ही आने लगेगा। ये चाहे 2 हो 3 हो कोई भी संख्या हो, सब में इकाई का जो अंक होता है जब हम उनकी पावर करते हैं तो 4 पावर के बाद में वो रिपीट होने लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3 की पावर 102। अब जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जितना शेष फल बचेगा हम केवल उसकी पावर निकालेंगे। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आ गए, 4 पंजे 20, यहाँ पे 22 हो गए थे, तो 2 शेष फल बचा। अगर आपको ऐसे ना निकालना है तो आप वैसे भाग करके कर सकते हैं। सही, या हम ऐसे देख लें 100 + 2, तो 4 की 25 से गुणा 25 चौकू 100 + 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसकी पावर हमें, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सही, 2532 की पावर 5640, इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट डिजिट है 2, इसकी पावर 5640, 5640 को हम 4 से भाग करके देख लेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर 4 ही लगा देंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16 होता है, तो लास्ट वाला डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना हो गया 6 हो गया। अब दोस्तों थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चन, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ये हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन है, ये जो संख्या लिखी इसकी पावर इतनी है, इसकी पावर इतनी है, इसकी पावर इतनी है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक हमने निकालना आपको बता ही दिया है। जब पावर लिखी हो तो कैसे निकालते हैं, सबकी जो यूनिट डिजिट है उसकी हम पावर निकाल लेते हैं, और अगर बड़ी पावर दी है तो उसे हम छोटा बना लेंगे, 4 से भाग करके जो भी शेषफल आएगा केवल उतना ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 562। 562 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग करके देख लें। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, तो ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो हम इसकी पावर केवल 2 ही निकालेंगे प्लस। अब ऐसे ही इसमें लास्ट डिजिट कितनी है 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो तो वो 1 ही हो जाता, तो यहाँ पे हमने 1 ही लिख दिया। अब इसके बाद में 4 6 5 3, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 3 है, 3 की पावर 4 6 2, ये है हमारे पास में 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे 22 हो गया, 4 पंजे 20, तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा वो कितना बचा 2 बचा है। तो हम 3 की पावर 2 ये निकाल लेंगे, 2 की पावर 2 4 आ गया, प्लस 1 प्लस 3 की पावर 2, इसका मान कितना आ गया 9, 9 1 10 10 4 14, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है दोस्तों फैक्टोरियल वाला।
फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आप सभी को निकालना आता होगा। जैसे 1 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 1 जो होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको बता रहे हैं। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। तो दोस्तों इसके हमें मान निकालने हैं। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, सही, प्लस फैक्टोरियल 2, इसका मतलब हमें 2 और 2 से 1 कम 1, इसकी गुणा कर देनी है, सही। फैक्टोरियल 3 का मान 3 लिख दिया, 3 से 1 कितना हुआ, कम 2, फिर 2 से 1 कम 1, मतलब जो भी संख्या लिखे उसका हमें फैक्टोरियल निकालना, तो क्या करेंगे, उसकी 1 कम करके गुणा करते रहेंगे। जैसे 3 है तो पहले 3 कर दिया, 1 कम कर दिया, फिर 2 हो गया, 1 कम और कर दिया, 1 हो गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक 1 कम करते रहना है और सबकी फिर गुणा कर देनी है। इसी तरह से जो फैक्टोरियल 4 है, 4 लिख दिया, फिर 1 कम कर दिया 3, फिर से 1 कम कर दिया 2 प्लस 1। अब जो 1 है ये हमने ऐसा लिख दिया, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 गुणा 1 6 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 1 24 हो गया। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 4, 4 और 6 10, 10 का 0, सही। 0 को चाहे तो हम ना भी जोड़ें, केवल इन्हीं दोनों को जोड़ लें, 1 प्लस 2 3 हो गया, सही। और जैसे मान लो हम इसमें इन दोनों को जोड़ भी लें, 24 प्लस 6 30, 30 हो गया। 30 में हम जब 1 प्लस 2 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारे कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जो आगे का सवाल है वो ये है, ये भी फैक्टोरियल वाला ही है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, सही। अब ऐसे ही करते करते हमारे पास में प्लस फैक्टोरियल 100 तक ऐसे लिखा है। अब इसमें हमें यूनिट डिजिट बतानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान यहाँ पे हम निकाल चुके 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान जो होता है वो कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान ये 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। इसी तरह से दोस्तों फैक्टोरियल 5 का मान हम निकालेंगे तो इसकी 5 से गुणा और हो जाएगी, सही। तो यहाँ पे जब 5 से हम 24 की गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये आ जाएगा। तो जब हमने इसकी 4 से गुणा करी, 4 का फैक्टोरियल निकाला तो वो 24 आ गया। 5 का फैक्टोरियल होता तो इसकी 5 से गुणा और हो जाती, तो हमारे पास कितना आता, 24 की 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 120 आएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 120। फिर उसके बाद जब हम 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 120 की 6 से गुणा हो जाएगी, तब हमारे पास में कितना आएगा, जब इसकी 6 से गुणा होगी 0, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 7, 720 आ जाएगा। तो दोस्तों आगे जितनी भी संख्या है हम उनका फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो लास्ट में हमारे पास में 0 0 आता जाएगा। तो जब 0 आएगा तो हम जब 0 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में जो 5 फैक्टोरियल से आगे कितनी भी संख्याएं लिखी हूँ उसका जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो सब में 0 ही 0 मिलेगा। तो जब हम इनके यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ेंगे तो हमें केवल 0 मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 0। तो हम केवल इतने को ही जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ही मान होगा, सही। इसके आगे कितने भी फैक्टोरियल लिखे हो केवल इसका जो मान है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वही हमारे यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसका मान हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया, 33। 33 में क्या है यूनिट डिजिट, 3। तो दोस्तों ये इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं फैक्टोरियल वाले। अब इसके बाद में एक पावर और फैक्टोरियल दोनों को जोड़ के क्वेश्चन है। ये दोस्तों 2456 इसकी पावर है 4526 का फैक्टोरियल, इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। तो इसका ये मतलब हो गया, हम 4526 1 से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे हम कहाँ तक 4526 तक गुणा करते जाएंगे। जब इसमें जब फैक्टोरियल लगा है तो यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो यहाँ पे 4 के बहुत से हमें क्या मिलेंगे, मल्टीपल मिलेंगे। तो अगर देखा जाए कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, तो दोस्तों हो जाएगी, क्योंकि इसके जब हम इसे हम जब गुणा के रूप में ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में, तो 4 बहुत बार आएगा। एक तो पहले सबसे 1 2 3 4 ऐसे ही 4 आ गया, फिर उसके बाद में 8 में भी एक 4 छुपा हुआ है, 16 में भी 2 4 छुपे हुए हैं,
तो ये क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो शेषफल है वो कितना होगा, 0। तो ये जो हमारे पास में संख्या लिखी है 6, 6 की क्या हो जाएगी शेषफल यहाँ पे 0। जब शेषफल 0 होता है तो हम क्या लिख देते हैं, पावर में 4 लिख देते हैं। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 की 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। 36 का लास्ट डिजिट कितना है, 6 है। फिर से हम 6 की 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। लास्ट डिजिट हमारे पास जो है वो 6 है। फिर से हम 6 की 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। तो हमारे पास में जब हम 6 की गुणा करते जाएंगे तो हमें जो लास्ट डिजिट मिलेगा वो हमेशा 6 ही मिलेगा। तो 6 की कितनी भी पावर हो उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, 6 ही होता है। ऐसे ही दोस्तों 5 की कितनी भी पावर हो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 5 ही होगा। सही, एक में भी ऐसा ही होता है, एक की पावर कितनी भी हो उसका लास्ट डिजिट है वो हमेशा 1 ही होगा। सही, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से निकाले जाते हैं। और दोस्तों इकाई का अंक जो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने वाले, इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सभी टाइप के जितने भी टाइप हैं वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाते हैं तो आपके पास में कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, चाहे तो टेक्स्ट बुक वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले लें या कहीं से भी आपको PYQs मिल जाएं किताब से, तो उनको आप टॉपिक वाइज उन्हें लगाएं। बस प्रैक्टिस करें, और चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बेसिक बस आपको पता होगा, आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे। आज की दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।